क्यों जॉनी भाई, कहा था ना मैंने, मेरे कलेक्शन में डाइवोर्सी लड़कियों की कोई कमी नहीं। यह देखिए जीती जागती सबूत है। इनके सिर्फ एक बार नहीं बहुत बार डाइवोर्स हुआ है। ये है डाइवोर्सी प्रो मैक्स। देखिए इतने सारे डाइवोर्स होने के बाद भी कितनी हंसमुख है। आप लोग बात कीजिए इनसे। आप हंस क्यों रही हैं? मैं यूं ही हंसती हूँ। क्या नाम है आपका? हंसी। ठीक है हंसती है, लेकिन नाम क्या है? यही तो मेरा नाम है, हंसी। अच्छा अब्बा नाम ही हंसी है, दिखने में भी बहुत सुंदर है। आपको बहुत हंसी खुशी रखेगी। तो आपकी कितनी शादी हुई थी? 4.5। लोगों की या तो 4 होती है या फिर 5 होती है, 4.5 शादी कैसे? मेरी 4 शादी ही हुई थी और एक शादी के मंडप पर टूट गई थी, इसीलिए 4.5। तो सबके साथ डिवोर्स हो गया? डिवोर्स नहीं दिया, डिवोर्स से पहले ही मेरे सारे पति मर गए। मर क्यों गए? कोई बीमारी हुई थी? मरे नहीं थे, खून हुआ था। खून? किसने खून किया? अरे उन लोगों ने। वे कौन? वे लोग कौन? आपके बॉयफ्रेंड है क्या? मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, जिन। अरे बाप रे दामाद जी, ये तुम कहाँ लेकर आ गए? ये तो जिन का बसेरा है। क्या आपके साथ जिन भूत हैं? हाँ पता है, मेरे साथ 4 जिन हैं। और वो लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, मेरे पास किसी भी मर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर मेरे साथ किसी मर्द को देखते हैं ना, तो वो मेरा हाथ पकड़कर उसका गला घुटवा देते हैं। इसीलिए तो मैंने अपने 4 पतियों का गला घोटकर उन्हें मार दिया था। मतलब मैंने नहीं, मेरा हाथ पकड़कर जिन ने मार दिया। लेकिन हाँ, अगर किसी ने मेरा हाथ पकड़कर गले से हटा दिया तो फिर वो बच जाता है। दरअसल हम दोनों कमरे में थे, दरवाजा बंद था, कोई अंदर आ नहीं पाया और उनके गले से हाथ भी नहीं हटा पाया, इसीलिए उनको बचा भी नहीं पाए। आप ये सब क्या कर रही हैं? अरे क्या कर रहे हो? बदमाशी क्यों कर रहे हो? उनके साथ तो अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी उन्हें क्यों मारना चाहते हो? हाँ पहले शादी होने दो, मैं खुद ही उसको तुम्हारे हाथों सौंप दूंगी। अभी जाओ। नहीं भाई साहब देखिए, हमें मत मारिए, हम शादी वादी नहीं करेंगे। अब बोलिए ना। जी जल्दी चलो, शादी नहीं करनी मुझे, ये तो हमें मार डालेंगे। ए गुड्डू के बच्चे, गुड्डू तुझे और कोई लड़की नहीं मिली? ये कैसी लड़की दिखाने लाया है जीन भूत के बीच में? भाई मुझे सच में पता नहीं था कि इस औरत के साथ जिन्न रहते हैं। अगर पता होता तो मैं आप लोगों को यहाँ लेकर नहीं आता। मैं इन सब में नहीं उलझ सकता हूँ। बिना शादी किए मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। वो मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद है। पसंद आए हो? अच्छा किसे पसंद है ये? तुम्हें? मुझे बताइए। तुम पसंद हो? अरे यहाँ क्यों डर रहे हैं? यहाँ जिन आ रहा है क्या? दामाद जी मुझे बहुत डर लग रहा है। जब हम सो जाएंगे तब अगर उस औरत के जिन आकर हमें मार डाला तो? उस औरत के जिन आकर हमें क्यों मारेगा? हमें क्यों मारेगा? लड़की देखने के लिए आप गए थे, भूत ने आपको पसंद किया था, इसलिए वो हमें नहीं सिर्फ आपको मारेंगे। तुम ये क्या नाम शराब बोल रहे हो दामाद जी? शादी से पहले मैं मरना नहीं चाहता। जिन भाई जो भी करना है कर लेना, लेकिन शादी के बाद अभी नहीं। अब्बा आपको जरा भी शर्म नहीं आती? किस मुंह से आप शादी का नाम ले रहे हैं? कुदरत भी नहीं चाहता कि आपकी शादी हो, इसलिए लड़की देखने जाते हैं तो कोई ना कोई मुसीबत में पड़ जाते हैं। सुनिए, मैंने पड़ोस में मेरी सहेली की माँ से बात की है। आपके दामाद और मेरे दुबई जाने के बाद वो आपको खाना बनाकर खिलाएगी। बिल्कुल नहीं, उस अंबिया की माँ को तो एक आंख से दिखता भी नहीं। उसका पकाया खाना खाकर मरना है क्या? मेरे लिए खाना पकाएगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी। आपकी शादी करवाने के चक्कर में कोई ना कोई मुसीबत हो रही है। पहली लड़की देखने गए, लड़की खूनी कैदी और मुजरिम थी। फिर दूसरी बार लड़की देखने गए, उसके साथ जिन रहते हैं। इसके बाद अगर लड़की देखने गए, क्या पता उसके साथ फरिश्ते रहते हो। क्या आप ये शादी का ख्याल छोड़ सकते हैं? दामाद जी मान लो तुम्हारे सामने गर्मा गर्म बिरयानी रखी हुई है, घी से भरपूर अच्छी खुशबू आ रही है, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। तुमने हाथ धोकर हाथ को आगे बढ़ाया मटन के लजीज टुकड़े को उठाने के लिए। उसी वक्त तुम्हारे सामने से किसी ने बिरयानी का प्लेट हटा लिया तो तुम्हें कैसा लगेगा बताओ? बहुत बुरा लगेगा अब्बा। मुझे भी वैसा ही लग रहा है। तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपके सामने किसी ने बिरयानी का प्लेट रखा भी नहीं और हटाया भी नहीं। मुझे दो लड़कियां दिखाई गई। इसका मतलब क्या हुआ? 2 प्लेट बिरयानी मेरे सामने परोसी गई और अब मेरी शादी नहीं करवाने की बात करते हो। इसका मतलब मेरे सामने से
बिरयानी की प्लेट हटाने की कोशिश कर रहे हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकता। मुझे बिरयानी खानी है तो खानी है। मैं शादी करके ही दम लूंगा। जॉनी भाई, सुना है इंसान मरने से पहले शादी के लिए और खाने के लिए पागल हो जाता है। क्योंकि आपके ससुर शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो जल्दी ही मरने वाले हैं। इसलिए उनके मरने से पहले जल्दी शादी करवा दीजिए, नहीं तो आपको बहुत अफसोस होगा। चुप रह, तू तो बोली मत। मैं अपने ससुर की शादी कैसे करवाऊंगा? पहले तू लेकर गया एक खूनी लड़की से मिलवाने, फिर लेकर गया जिन के पास। अच्छा, क्या तेरे कलेक्शन में अच्छी, सुंदर, सुशील, विनम्र ऐसी लड़कियां नहीं है? इतने दिनों से नहीं थी भाई, लेकिन पुराने फाइल में देखा, मेरे स्टॉक में एक लड़की है जिनका नाम है कामिनी। कामिनी? तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? मिले नहीं तो क्या हुआ चाचा, इस बार आप जरूर मिलिएगा। अब मैं जिस लड़की से मिलवाऊंगा वह फूल की तरह सुंदर है, उम्र ज्यादा नहीं है, 35-40 के आसपास होगी। जॉनी भाई, अगर इस बार लड़की आपको पसंद नहीं आई तो आप मेरे नाम से कुत्ता पाल लेना। मेरा और कोई काम धाम नहीं है, तेरे नाम का मैं कुत्ता पालने जाऊंगा। अगर इस बार मुझे लड़की पसंद नहीं आई तो फिर मैं खुद ही तुझे काट खाऊंगा। तो फिर सुबह तू रेडी रहना, हम कल सुबह सवेरे कामिनी को देखने चलेंगे। मुझे आप लोगों के इन चक्करों में अब और नहीं रहना। आप दोनों दामाद ससुर मिलकर जो मन में आए वो कीजिए, मैं चली। अच्छा, जाने दीजिए, औरत के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। हम और आप कल लड़की देखने जाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। गुड्डू, फोन करो। हेलो कामिनी। कामिनी भाई, लड़की का नाम है। हेलो कामिनी, कल मैं लड़के वाले को लेकर आ रहा हूँ, तुम रेडी रहना। हाँ,